श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री जगदम्बे नमः। राजाधिराज रामचंद्र भगवान की। सद्भक्त प्रभु श्री रामचंद्र की कुल से संबंधित महारथी राजाओं के सूर्यवंशी कुल के अनेकों राजाओं का चरित्र का संक्षिप्त चरित्र का अवलोकन हम आप कर रहे हैं। खट्वांगद दीर्घबाहुष रघुस्तस्मा ऋतुश्रवा अजस्तो तो महाराजस्तस्माद् दशरथो सूर्यवंश की कथा में राजा दिलीप का चरित्र, राजा दिलीप जैसा गो भक्त राजा जिस कुल में जिसकी उत्पत्ति हुई, गो सेवा के तत्परता में स्वयं का देहदान करने की प्रवृत्ति जिस कुल के राजा में है, ऐसे महान राजा दिलीप जी की कथा सुखदेव जी मुनि ने परीक्षिति को सुनाई। राजा परीक्षिति बड़ा इस कथा में रस लेते हुए अपने सद्गुरु परम पावन सुखदेव जी महाराज को त्रिवार नमन कर कर पूछता है, हे गुरुदेव, आप कृपया कर कर अन्य रघुकुल की सूर्यवंश की राजाओं की कथा बताइए। सुखदेव जी मुनि परीक्षित को बताते हैं, राजन, यह सूर्यवंश की बड़े राजा दिग्गज महारथी राजाओं में से और एक राजा की कथा मैं आपको सुनाता हूं कि वह दिलीप की पूर्व पीढ़ी है, अगली वाली पीढ़ी, और उस राजा का नाम राजा रघु इस तरह का था। यह राजा रघु की कार्य प्रणाली एवं राज्य व्यवस्था, धर्मपरायणता, अपने प्रजाजन के साथ हित संबंध, प्रजाजनों का मात्र स्वरूप से देखभाल करने वाला राजा, ऐसी जिसकी ख्याति थी, ऐसे परम दिव्य सूर्यवंशी के कुल में राजा रघु की कथा मैं इसलिए सुनाता हूं। सुखदेव जी मुनि राजन परीक्षित को कहते हैं, राजन,
सावधान से ये कथा सुनिए। इस सूर्यवंश जो सर्वपरिचित था, वही सूर्यवंश आगे चलकर रघुवंश बोलकर परिचित होने लगा। इसका कारण ऐसा कि यही कुल में यह जो राजा जन्म लिया, जो राजा निर्माण हुआ, जिसका नाम रघु था, उस रघु के नाम से ही आगे यह वंश आगे चलने लगा। जिस व्यक्ति का जिस कुल को नाम मिलता है, इसका मतलब साफ होता है कि कुछ तो कार्य बड़े पैमाने पर, अनंत संख्या पर इस राजा ने कुछ तो महान कार्य किया है। इसलिए यही सूर्य वंश को आगे रघुकुल बोलकर प्रसिद्धि मिली। यह प्रसिद्धि मिलने की, इस कुल को रघुकुल नाम मिलने में, यह राजा रघु की बड़ी प्रसिद्धि, उनका कार्य धर्मपरायण था, ये सब बात इस कुल को नाम मिलने में महत्व रखती है। हुआ ऐसे कि यह रघु बड़ा धर्मपरायण था। अपनी राज्य कारभार में प्रजा का हित, प्रजा के लिए सदैव तत्पर, प्रजा की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाला राजा, धर्मपरायण राजा बोलकर जिसकी नाम त्रिखंड में इस रघु का नाम निकलता, यही राजा रघु बड़ा प्रसिद्ध था। उसी की राज्य क्षेत्र में एक वर्तंत नाम के ऋषि, बड़े धर्मपरायण प्रकांड पंडित, अपने शिष्यों को विद्यादान करने हेतु उसी क्षेत्र में अपने वनाश्रम में रहा करते थे। यह वर्तंत ऋषि जो है, इसके यहां एक शिष्य अध्ययन करने हेतु गुरुकुल में उनके यहां रहता था। 10, 20, 15, 12 साल अपने सद्गुरु के सन्निध रहकर वेदों का अध्ययन कर, उपनिषदों का अध्ययन कर, अनेकों कलाओं विद्याओं को अवगत कर, अपनी गुरु को चरण स्पर्श दर्शन करने हेतु आश्रम के बाहर विदाई के लिए अपने गुरु को नमन करते हुए पूछने लगा, हे गुरुदेव, कृपा करें, आज तक आपने मुझे बहुत विद्या तो दी है, ज्ञान तो दिया है, लेकिन विद्या किसी की, गुरु की विद्या ऐसे ही ना ले। इसलिए हे गुरुजन, हे गुरुजी, मुझे बताइए, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, कृपया आप मुझे कहिए कि मैं आपको क्या दूं। वर्तंत ऋषि ने वह बात को टाल दिया। फिर भी ये जो उनका शिष्य था, जिसका नाम कौश, और यह बार बार अपने गुरु को कहने लगा कि नहीं, दक्षिणा बताइए, मैं आपको देना चाहता हूं। गुरु ने कहा कि भाई, आज तक तू मेरे आश्रम में रहा, मेरी कही हुई हर बात तूने मानी, मैंने कहा जितना अध्ययन करना है उतना मैंने बताया, उतना तू मेरी आज्ञा का पालन कर, वह सीखा।
गुरुकुल का जो कुछ कार्य हो वो भी तूने बड़े ढंग से किया है, मेरी भी बहुत खूब सेवा की है। चलो कोई बात नहीं, मुझे दक्षिणा की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिष्यों का वित्त नहीं, हम गुरु लोग चित्त हरण करते हैं। फिर भी ये बड़ेपन में मानने न लगा और गुरु को कहने नहीं गुरु जी बताइए, मुझे तो कुछ देना ही है आपको। तो उन्होंने थोड़ा वर्तंत ऋषि को थोड़ा गुस्सा आते हुए उन्होंने कहा ठीक है, देना चाहता है गुरु दक्षिणा। उन्होंने कहा हाँ ठीक, हाँ गुरु जी देना चाहता हूँ। अच्छा ये बता, बोले मेरी तरफ से आपने विद्या कितनी सीखी है, बता क्या क्या सीखा है। उन्होंने कहा गुरु जी मैंने 14 विद्याओं का अध्ययन किया है, आपसे परिपूर्णता पूर्ण मैंने 14 विद्याओं का ग्रहण किया है और 14 विद्या में मैं निपुण हुआ हूँ। ठीक है 14 विद्या सीखा है ना, बड़े गुरु दक्षिणा देने की हौस जता रहा है तू। ठीक है ऐसा कर, 14 विद्या सीखा है, एक एक विद्या को एक एक कोटि सुवर्ण मुद्रा लेकर आ। ऐसा कहकर वर्तंत ऋषि अपने अन्य कार्य में निकल गए और यह आश्रम छोड़ते हुए गुरुजी को प्रणाम करते हुए कहा गया गुरुजी मैं लेकर आऊंगा, कोशिश करता हूं। ये कौश नाम का जो उनका शिष्य था, सर्वप्रथम कहा जाएगा तो इस सृष्टि पर जिसका बड़ा प्रजा हेतेषु राज्य बोलकर चलता था, इसे रघु के यहां जाना सर्वप्रथम प्राधान्य इस कौश ने दी। जैसे ही राजा के दरबार में यह वर्तंत ऋषि के शिष्य आए, राजा रघु को सैनिकों ने दरबार में जाके बताया कि कोई ब्रह्मचारी वेद अध्ययन किया हुआ ब्राह्मण आपके द्वार आ चुका है और वह आपसे मिलना चाहता है। राजा रघु बड़े धर्मपरायण थे, उन्होंने कहा कि बेटा उस सैन्य से कहा कि जाओ उसे बड़े सम्मान से आप लेकर आओ। ये राजा जिस सभा में बैठे थे वहीं इस ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण का स्वागत करने हेतु बीवी को, अपने अर्धांगिनी को, रानी को राजा रघु ने बुलाया। पूरा जो पूजा की सामग्री थी, ये एक मिट्टी के बर्तन में हल्दी, एक कुंकू, गुलाल, अक्षदा, अष्टगंध, सब ये मिट्टी के पात्र है। राजा के सर पर कोई सुवर्ण मुकुट नहीं है। ये रानी महारानी जो आई है, ये रानी के ही तन पर कोई अलंकार नहीं है। राजा रघु ने बड़े श्रद्धापूर्ण भाव से उनकी पूजा की और कहने लगे कैसा आना हुआ, कृपया विप्रवर्य बताइए। अभी ये पूरी अवस्था वह कौश ने देखी कि मैं 14 कोटि सुवर्ण मुद्रा के मिलने हेतु यहां आया था, लेने हेतु, लेकिन ये राजा की अवस्था कुछ विकट लग रही है, कठिन लग रही है। तो वे कहने लगा नहीं राजन, सिर्फ यहां से गुजर रहा था तो आप जैसे धर्मपरायण राजा के दर्शन कर चलूं, इसलिए मैं आपके यहां आया था। लेकिन राजा रघु जैसा धर्मपरायण था वैसे बड़ा चतुर भी था और वो कहने लगा नहीं ब्राह्मण, आप मेरे द्वार आए हो, मेरे राज दरबार में आए हो और आप विन्मुख चले जाए और आपका हेतु पूर्ण न होए तो रघुकुल की रीत सदा चली आई। हमारे रघुकुल की रीत को, हमारे सूर्यवंश कुल को
यह शोभा देने वाली बात नहीं है। बताइए आपकी क्या इच्छा है। ये कौश कहने लगा, हे गुरुजी राजन, मेरे वर्तंत ऋषि है, मेरे गुरु है, इनके यहाँ मैंने 14 विद्या का ग्रहण किया है। गुरु जी को देने के लिए मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। एक एक विद्या हेतु 1 कोटि यानी 14 कोटि सुवर्ण मुद्रा की मुझे जरूरत है। लेकिन आज आपके यहाँ मैं अवस्था देख रहा हूं तो कुछ मांगू ना मांगू इस दुविधा में मैं फंसा हूं। रघु राजा कहने लगे, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। यह वर्तंत ऋषि का शिष्य मन में कहने लगा कि भाई इसके यहां धन का तो अभाव लगता है। रघु के यहां यह अवस्था इसलिए हुई थी कि कुछ दिन पहले यह रघु ने अपनी पूरी संपत्ति एक यज्ञ में ब्राह्मणों को दान कर दी थी। सुवर्ण वगैरह वगैरह सब कुछ भी, खाना भी केवल मिट्टी के बर्तन में बनाकर खाया करता था। लेकिन राजा रघु ने शब्द दिया, ठीक है, वचन दे दिया कि आपका काम हो जाएगा ब्राह्मण, आज के दिन आप रहिए, कल सुबह मैं आपको यह राशि, सुवर्ण राशि प्रदान कर दूंगा। राजा अपने कक्ष में चला गया, ब्राह्मण की व्यवस्था एक कक्ष में कर दी। सोते हुए ये वर्तंत ऋषि का कौश मन में सोचने लगा कि राजा तो दारिद्र्य अवस्था में है और मेरी यह इच्छा कैसे पूरे करेगा। लेकिन उसे एक पता था कि राजा रघु ने दिया हुआ शब्द है और रघुकुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन को बड़े प्राधान्यता देने वाला यह कुल है। बस सोचते सोचते वह सो गया और सोने से पहले यह अपने सेनापति को आदेश दे चुका था राजा कि कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर आप मेरा रथ सिद्ध कीजिए। वह सेनापति ने पूछा, हे राजन, किस कारण? उन्होंने बताया कि यह वर्तंत ऋषि का जो शिष्य आया है उसे 14 कोटि सुवर्ण मुद्रा देनी है और यह अभी तो अपने पास है नहीं, लेकिन कुबेर पर सवारी कर उसके वहां से 14 कोटि सुवर्ण मुद्रा ले आएंगे। रात को सेनापति को यह कहकर राजा अपने कक्ष में विश्राम करने हेतु चले गया। दूसरे दिवशी ब्रह्म मुहूर्त पर राजा उठकर अपनी इष्ट देवता कुल देवताओं की पूजा कर, अन्य कार्य कर, ब्राह्मण की पूजा कर, वे आक्रमण कुबेर पर करने हेतु अपने सेनापति को आदेश देने चले। जैसे ही रथ पर पैर रखते हैं उसी क्षण भांडार प्रमुख जो होता है, कोष प्रमुख, वे भागते भागते राजा के पास आए, रघु जी के पास, और कहने लगे, हे राजन, आप किधर निकले हो? उन्होंने कहा, कुबेर पर सवारी कर सुवर्ण मुद्रा ले आना है। वो कोष प्रमुख कहने लगा, हे राजन, जाने की जरूरत नहीं है, अपने कोष में इतना कुछ भरा हुआ सोना है कि जिस पर समा न रहा है, इस तरह का सुवर्ण मुद्रा की भरा पड़ा अपने पूरे कोठार है। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। ये रात में एकदम सुवर्ण मुद्रा आए कहां से? तो खुद कुबेर ने
राजा रघु की डर से अपने ही खजीना से राजा रघु की यहां सुवर्ण मुद्राओं का ढेर लगा दिया था। तो उसको 14 कोटि सुवर्ण मुद्रा देकर विदा कर ब्राह्मण ने राजन ने दिया और कुछ देने लगे। उसे देकर भी खजाने में बहुत कुछ पड़ा था। तो उस कहने लगा, नहीं, गुरुजी ने मुझे इतना ही कहा था और मैं इतना ही ले जाऊंगा। तो इस तरह से वह वर्तंत ऋषि के शिष्य की इच्छा राजा रघु ने पूर्ण की। और यही सूर्यवंश के अनेकों बड़े राजा में से यह रघु राजा थे। और यह रघु राजा के नाम से ही इस कुल को आगे रघुकुल कहने लगे। और आज हम और आप सब इस वृद्ध वाक्य को दोहराते हैं, रघुकुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे 101 बड़े धुरंधर, परम प्रतापी, धर्मपरायण ऐसे महान राजा इस कुल में सूर्यवंश में जन्म आए। उसी जन्म में खट्वांग, दीर्घवायु, रघुस्त, ऋतुस्वा, अजस्तो, और इस आज राजा के पुत्र राजा दशरथ बड़े पराक्रमी थे। और यह पराक्रमी राजा होते हुए ही राजा दशरथ को ही 3 रानियां होते हुए भी संतान प्राप्ति नहीं थी। यह राजा दशरथ एक दिन अपने राज्य में अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के सन्निध थे। तो वशिष्ठ जी ने उन्हें बताया, हे राजन, इस धरती पर तेरे जैसा महान राजा तो अब है नहीं कोई, और कोई आकर आप पर आक्रमण करे ऐसी किसी में अब उतनी किसी के अंदर ताकत भी नहीं है। कोई आपके सामने आक्रमण के लिए सर उठाया ऐसा इस धरती पे तो कोई नहीं है राजन। लेकिन एक क्षत्रिय के जो शस्त्र होते हैं वह प्रत्येक क्षण सुस्थिति में होना चाहिए। अगर हथियारों को कुछ काम ना हो, आयुधों को कुछ काम ना हो, तो ठहरे जगह पर ही उसे जंग चढ़ सकता है। राजन दशरथ कहने लगे, हे गुरुश्रेष्ठ वशिष्ठ जी, तो मैं क्या करना चाहिए? वशिष्ठ उन्हें कहने लगे, अरे कुछ युद्ध लड़ाई नहीं है तो शस्त्र वैसे ही रखने में क्या अर्थ है, जाओ। हाल ही में कोई वनवासियों का जत्था अयोध्या में आया था। वह कहने लगे थे कि बड़ा खूंखार शेरों का संचार वन में बड़ा है और उनकी उस शेर की पूरे वनवासी जनों को बड़ी आपत्ति हो रही है। तो आप जाइए उस नरभक्षक शेर को अपनी मृगया से शिकार करिए। और एक शिकार करना यानी युद्ध के बराबर होता है। राजा दशरथ को ये बात अपने गुरुजी ने बताई हुई बड़ी अच्छी लगी। दशरथ मृगया हेतु रथ सवार होकर वन की ओर निकला। दिन भर वन में
आदमखोर शेर के पीछे भागते 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 एक झाड़ी में घुस गया। जिस झाड़ी में घुस गया, उस झाड़ी में एक जलाशय था, और इस सुबह से लेके शाम तक ये भागदौड़ उस आदमखोर शेर के पीछे राजा दशरथ करने लगा। आखिरकार राजा दशरथ एक ऊपर वाले झाड़ पर चढ़कर देखने लगा कि शेर कहीं हो ना हो। झाड़ से अगर कोई शेर दिखता है तो ठीक है, अगर नहीं भी दिखता हो तो आखिरकार इस जलाशय में शेर पानी पीने जरूर आएगा, और जैसे ही आएगा तो मैं अपने बाण से उसे खत्म कर दूंगा। राजा दशरथ उस शिकार की प्रतीक्षा में उस वृक्ष पर बाण लगाकर सिद्ध थे। उसी वृक्ष में एक घटना, और उसी वन में एक वैश्यपुत्र श्रावण नामक अपने माता पिता, वृद्ध माता पिता को लेकर काशी की ओर जाने के लिए निकला था। अब यह काशी को जाने के लिए तो निकला है, कोई साधन सुविधा तो है नहीं, तो तराजू के माफक इन्होंने दो इधर से एक ऐसे पारडे बनाकर अपने कंधे पर ढोकर माता पिता को काशी की यात्रा के लिए हुए निकल गया। शाम ढली हुई थी, भगवान सूर्यदेव अस्ताचल गए थे, अंधेरा सा छा गया था। दिन भर चलते चलते एक बरगद के वृक्ष के नीचे माता पिता को उन्होंने रखा। बड़े देर से मां को प्यास लगी थी, लेकिन बेटा बड़े दिन भर कंधे पर माँ बाप को लेकर पैदल पैदल यात्रा करने निकला है, वह भी थका होगा। इस भावना से मां ने प्यास को उजागर ना करते हुए दिल में ही कंट्रोल करने लगी। संयम करते हुए आखिरकार संयम ना करूं तो जान पर बनी आती है। तब अपने पुत्र को कहने लगी, हे श्रावण, हे श्रावण। कहते ही श्रावण क्षण में उठकर अपने माता को कहने लगा, मां कहिए क्या बात है। श्रावण अपनी मां की एक आवाज में प्रत्युत्तर देने खड़ा हुआ। तो ये आजकल की पीढ़ियों की तरह नहीं था। वह कहने लगा था, मां बताओ क्या करना है। बोले, श्रावण बड़ी प्यास लगी है बेटा, बड़े देर से मैं संयम से इस प्यास को संयम कर रही थी इस प्यास के लिए, लेकिन अब संयम नहीं रहा। अगर मैं पानी ना पीऊं तो रास्ते में यही मेरी काशी हो जाएंगी, ऐसा मुझे लग रहा था। वैसे उम्र का तकाजा, उम्र का लिहाज रखते हुए आदमी की शोषिकता बहुत कम होती है। वे अपने पुत्र को कहने लगी, बेटा पानी लेकर आता है थोड़ा। श्रावण बड़ा आज्ञाकारी था, वहीं की झाड़ी उठाते हुए जलाशय की ओर गया। कुछ अंतर पर जलाशय था। जैसे ही जलाशय के पास सन्निध गया, जाकर उस जलाशय में वे पात्र पानी में जैसे ही डूबा था, तो बुड़बुड़ बुड़बुड़ जैसे ही आवाज आने लगी महाराज, वैसे ही उस दशरथ ने बाण उस आवाज की ओर छोड़ दिया। दशरथ लक्ष्य भेदी थे, आवाज की ओर वह तीर ऐसा कुछ झपट कर उस श्रावण की सीने में घुस गया। जैसे ही घुस गया, वे श्रावण जोर से कहने लगा, मां हे राम। वैसे कहकर वह पूरी भूमि पर इधर इधर उधर इधर
करवटें बदल रहा है। जैसे ही आवाज सुनता है तो दशरथ बड़ा मन में शासक होते हुए, खुद का धिक्कार करते हुए, मनुजवाणी को सुनते हुए उस बालक को अपनी पीठ पर लेता है। वह तीर निकालता है और पूछता है, बेटा कौन है तू, कहां से आया? वह पूरी अपनी कथा बताता है। वह दशरथ को भी पूछता है कि श्रावण आप कौन हो? वह कहता है, मैं राजा दशरथ अयोध्या का, सूर्यकुल रघुवंश का। वो कहता है, बड़ा धर्मपरायण राजा से मुझे मौत आई, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे इसे बहुत आनंद है। लेकिन राजन, मेरे माता पिता बगल में ही बरगद की झाड़ के नीचे, जिन्हें मैं यात्रा करने हेतु काशी की ओर ले जा रहा था, वे प्यास के कारण वहां पर बैठे हैं। अब मेरा इतना पानी पिलाने का कार्य अपने माता पिता को कीजिए। वे कहने लगे, लेकिन पानी पीने से पहले आप बात मत करिए और ना बताइए कि श्रावण उनका मर गया। ऐसा कहकर श्रावण ने प्राण त्याग दिए। दशरथ ने पानी लिया, उस बरगद के झाड़ के नीचे चले गए। मां कहने लगी, आवाज क्यों नहीं दे रहा है बेटा? दशरथ के मुख से एक भी शब्द फूट न रहा है। आखिर मां ने कहा, अगर तू बात नहीं करेगा तो मैं पानी ही नहीं पीऊंगी। राजा दशरथ का नाइलाज होगा। वो कहने लगा, मैं अज्ञानी हूं भूपति इस अयोध्या का, और मेरे कारण आपके पुत्र की मेरे बाण से हत्या हुई, कृपया मुझे क्षमा करें। उस वृद्धावस्था ने माता और पिता ने बड़े क्रोधपूर्ण अंतःकरण से राजा दशरथ को शाप दिया, हे राजन, इस उम्र में जो कि हमारी बुढ़ापे की लाठी थी, उस बच्चे को तूने हमसे अलग किया है, विलग किया है। भगवान करे तू भी हमारे जैसा पुत्र पुत्र कहकर आखिरी वक्त मरने के लिए तैयार हो। इस तरह की शापवाणी कहते हुए वह श्रावण के दोनों माँ बाप ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ मायूस होते हुए अयोध्या आए। अयोध्या आने के बाद वशिष्ठ जी को पूरी व्यथा बताई। वशिष्ठ ने कहा कि इसका प्रायश्चित्य तो करने हेतु इंद्र की दानवों का जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में आप सम्मिलित हो, इंद्र जी को मदद कीजिए, तो कुछ तो इसमें से अच्छा ही होगा। आपको पुत्र पुत्र कर कर मरने का जो शाप मिला है, वही उशाप हो सकता है। इसका मतलब आपको पुत्र होने वाले। तो आगे चलकर क्या होता है, आगे की कथा फिर से आपसे सन्निध होकर इस माध्यम से फिर से इस हरि कथा को जुड़ेंगे। तब तक को सबको प्रेम भरा श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम।